चलो कहाँ तक हो गया है तो किताब में होमवर्क तुम बना लिया था? 128 नहीं बना है। पलक के हिसाब ना बना। क्या प्रश्न मिला के देखा है पहले या पीछे कि क्या दोनों एक है कि कहूँ चेंज भी हो सकता है? ठीक है। हाँ दोनों प्रश्न सेम बन गया है। जी सर बन गया। किससे ना बना है? तुमसे नहीं बना है। इसका एक ही मतलब क्या होता है? हाँ ये का होगा का की मतलब गुना सब समझ। हाँ का ओके के तो दोनों गुना करना है। के या का कुछ भी दे दो तो वाला के वो है थी हाँ गुना वो का ही देना चाहिए था। के दे दिया के का मतलब गुना ना होता का ही का मतलब गुना होता है। लेकिन वहाँ पर के दे आगे उसको सुधार लो का कर लो। समझ गया कि ना? उसके अलावा तब कोई ना सब बन गया। 30 नंबर ना बना है। 30 नंबर देखो 30 नंबर 130 नंबर है। 25,000 का क्या परसेंट है? 20% और माइनस 1200 का कितना 22.5%। पूछ रहा है 1140 का 15% जोड़ वाट लिख रहा है मतलब x का मान निकालना है। का मतलब क्या होता है गुना। अब 20% तो बटा में 100 माइनस 1200 का मतलब क्या गुना 22.5 बटा में 100 है ना। हो गया यहाँ का 1140 का मतलब गुना 15 बटा में 100 और जोड़ में x है ना। हल करो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया है ना तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 मतलब 500। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुना करो 12 25 60 के शून्य हासिल कितना 6। अब 12 दूना 24 और 6 30 के जीरो हासिल 3। अब 12 दूना 24 24 3 27 कहे के बाद दशमलव एक अंक तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। ये तो समझ गया। इधर देखो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। चाहेगा तो 5 दूना 10 और 5 के 15 कट जाएगा। फिर 2 से 5 दूना 10 7 दूना 14 है ना। हो गया तो कितना होगा 3 7 21 हासिल 2 और 5 3 15 2 17 एक। अब इन्ने पहले घटाओ कितना घटा का आएगा 230 और फिर इन्ने आएगा तो ये भी तो घटबे ना करेगा 171 घटाओ 10 में से गया 9 ये बच गया क्या है 2 12 में से 7 गया 5 1 में से 1 गया का नंबर x का मान 59। उतारो इसको। सरलीकरण चैप्टर में 28 से लेकर बोले थे क्या तकला बना लेने के लिए 42 तकला कैलकुलेशन वाला है। तो पहला 28 से पूछ दिया के को का बदल देगा अपने बन जाएगा 30 नंबर ही बतला दी। और कौन कौन न बना है बताओ 30 के बाद हाँ जिससे न बना होगा वो बतलाएगा। 30 बन के बाद 42 तक में कोई है जो न बना हो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन गुने उन्हें करूँ मिस्टेक हो गया होगा छूट गया होगा या प्रश्न गलती होगा तब भी नहीं बनेगा। ऐसे कोई नियम लगा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नियम के कारण न बनेगा। गुना में भी गलती हो सकता है प्रश्न में भी गलती है प्रश्न पहले से गलती। 42 तकला में कोई है कि हो गया अपना देखो ना कौन छूटल है कि यहाँ हार्ड लगा 33 तो 33 पूछे। हार्ड लगना नहीं होता है तुम बनाया क्या तुमसे छूटा वो पूछो अपने। क्या नंबर 34 नंबर ना बना है। चलो 34 नंबर देखो 34 तुम लोग बना दिया है। 34 नंबर देखते हैं हम लोग 34 में है उसको हल करते हैं। 134 प्रश्न है 85 माइनस 5 85 थोड़ा पीछे है ना पीछे का पूरा प्रातिक सही है 85 माइनस 5 और गुना में क्या लिखा हुआ है बड़ी कोष्ट। देखो ध्यान से एकदम हल भी करो ये नहीं कि अब वो पूछा है चलो हम समूरी नीचा कर बातचीत करो ऐसा नहीं तुम भी बना सकता है। फिर 110 हाँ जिसमें परसेंटेज लग गया वो नहीं बना क्या इसमें क्या परसेंटेज है तो मतलब जो भी परसेंटेज वो नहीं बनेगा तुमसे
बनावे नहीं किया कि अभी ना करता बना ही परसेंटेज? नहीं हमसे, हाँ? बना ही नहीं। कैसे बनाना ऐसा स्टार्ट किया नहीं था? आता था। हाँ ऐसा नहीं आता था। चलो तो बना तो ई तो बिना परसेंट ई तो बना पहले लेता, कोस्ट में। तब तो हमको संतुष्टि मिलता कि परसेंटेज मेरा बतला देगी, मेरा तो बनाने आता है। ये नहीं बना। चलो कोस्ट वाला क्या 80 में से 5 अगर 85 और -5 अभी छोड़ ही दो गुना। पहले कोस्ट के अंदर में क्रिया क्या कर होगा? 120 में से 110 घटाओ कितना? 10। अब 20 से गुना लग करा ही दो 200। तो चलो यहाँ 200 लिख दिए, हो गया। अब भागा 10 हो गया। अब क्या कर क्रिया? भाग की गुना की जोड़ भाग। अब जैसे है वैसे उतारो। अब 20 200 में 10 से भाग किया 20 मरतबे ना। जैसा अब क्या कर क्रिया? गुना गुना का क्रिया। 85 20 पचे 100 की तो माइनस है, जोड़ यहाँ चले। अब क्या कर क्रिया? जोड़ जोड़ जोड़ेगा तो कितना होगा? 125 में से 100 घटा कितना? 25। 135 भी न बना होगा क्योंकि प्रतिशत में मतलब काहे ना बनता, मतलब आता ही नहीं प्रतिशत चैप्टर न पढ़ा है कि ई लेल सर जी बहुत दिन पढ़े, याद हुआ याद नहीं है। अभी मुझे 1% नहीं तो याद नहीं तो इतना कम तो याद है तुमको। पड़ोस उतारने वाला याद है कि ना? देख के उतारने तो उतारो ना, तो देख के उतारने। देखो ये देखो 50 देख के उतारेंगे का 30 इतना उतारने आता है कि नहीं हमको ये बताओ कि इसमें भी नहीं आता है। बहुत दिन पहले उतारना सीखे थे सर, अभी नहीं आता है यार। उतारना याद है कि भूल गया? ये हमको बता दो। आता है। आता और वाट के जगह एक्स लिखने आता है। फिर क्या लिखा है? 200 माइनस 99 गुना 2 और कोष्ट भाग। देखो प्रश्न उतारने तो आता ही होगा, इतना आता है कि ना? आता है, प्रश्न उतार लेंगे सर। चलो एक बात बोलो, का मतलब क्या होता है? चलो ये भी बात है, ये भी तुम कहते हैं 50 में क्या बोलो आप प्रतिशत, जैसे 30%, इसको लिख सकता है 30 बटा में 100। याद है कुछ प्रतिशत? जैसे बोल दिया 10% तो 10 बटा 100 लिखो, 2% तो 2 बटा 100। इतना आता है कि ना? बस का मतलब गुनावे करता है। 30% तो 30 बटा 100 वो लिख नहीं आता है, इत लिख देगा। चलो लिखो 250 का मतलब गुना, अब 55 बटा में कितना? 100। अब इतना आता है कि ना लिखने? अब क्या होगा? x। और कोष्ट का क्रिया चाहे तो क्रिया कर भी कर तो करेगा तो पहले घटाओ का कि गुना का? तो 99 गुना क्या होता है? 198 भागा 4। अब तो प्रतिशत न है, अब तो बना ही रहेगा। तू बोला है कि प्रतिशत रहेगा तब ना बनेगा। अब तो प्रतिशत कट गया, अब बनेगा कि ना? बन जाएगा। तो क्या है जो जैसे एक 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 5 1 15। फिर क्या होगा? 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। चाहेगा तो और भी काट सकता है कितना? 5 दूना 10 और 5 5 इतना काट सकता है कि ना? अब ऊपर गुना करो 5 25 से 2 5 25 2 27 बटा में 2 इतना लिख सकता है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। यहाँ भी तुमको हल करने आ गया। 100 200 में 198 घटाएगा 2 भागा 4। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब क्या करेंगे? ये है क्या चीज है तुम्हारा 15, ये भाग करो क्या मतलब है? 137.5 137.5। ये देखो क्या हो गया? 2 में 4 से भाग किया मतलब कितना हो गया? 1 बटा 2 में, या आधा भी कर सकता है। क्या कर सकता है? 2 में 4 से भाग आधे ना हो गया। 1 बटा 2 मतलब आधा। अकेला में आधा इसलिए लिखे कि 15 माइनस 137.5। ये भी माइनस में है, इतना ध्यान दो, तब जोड़ने में आसानी होगा। 137.5 आधा 138। 138 में से 15 घटाओ 123 माइनस में से x का। बात समझ में आया कि ना? प्रतिशत देखकर हमरा से न बनेगा, तोरा से बन जाएगा, ये वाला नहीं चलेगा। प्रतिशत देखकर उसको अंक में डाल देना है। प्रतिशत बटा में 100 अपने प्रतिशत। अब तो बनेगा क्या सर ना, क्योंकि प्रतिशत वाला ना बनता है, देखिए अंक वाला तो बन ही जाएगा। तो यहाँ के बाद तो अंक के अंक है। हाँ ये हमको बुझने नहीं आता कि अगर सर 10% रहेगा तो सर 10 बटा 80 लिखे कि 100, ये हमरा बुझने तब परेशानी है। तुमको प्रतिशत मतलब बटा में 100 ऐबे करता बुझने, तो फिर परेशानी कहाँ है?
ये नहीं कि प्रतिशत दे दिया तब न बनेगा। हाँ, प्रतिशत का मतलब न बुझने आता है कि अगर 3% है तो 3/4 लिखे कि 5। तो अगर ये नहीं आ रहा है तब तो भाई गड़बड़ी है। ये भी बता दिए प्रतिशत ओकरा बटा में 100 लिखेगा, प्रतिशत भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर 30% था, बटा में 100 लिखे प्रतिशत रेल। तो चलो भाई आसानी से बना लेंगे। अब बतलाओ अब क्या है, 42 तक और कोई है? 35 के बाद 36, 37, 38, 39, एक 40 में एगो प्रतिशत तनी को दिखाई दे रहा है। उससे पहले प्रतिशत ना है क्या बना है? देखो ना, पूछो ना। 40 से पहले सब बन गया है। 40वां नंबर देखो प्रतिशत दिखाई दे रहा है, तो बटा में 100 करेगा ना। 450 गुना 50 बटा 100, तो एक दूसरा से दूसरा पारे नहीं तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना? बतला देखी 40 नंबर। हाँ, बना दिया। ये देखो हल्का परसेंट था तो बना दिया, ना तो हल्ला कर लेता कि परसेंट वाला नहीं आता है। चलो 41, 42, हाँ सर बन गया। चलो बन गया। नहीं बनेगा तो घर से भी ट्राई करना, अकेले फिर तुमको बदलेंगे। चलो 43 तक कल ही बदला दिए, 44 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब दिमाग लगाने वाला है। हाँ क्या बात? नहीं आ रहा है। हम लोग ना बनाएंगे, कोई आइडिया नहीं, आइडिया ही ना लग रहा है। अरे तब ना बनाएंगे, तब ना हम बोलेंगे कि हम लोग परीक्षा में बना ही क्या छोड़ेंगे। चलो आइडिया नहीं लग रहा, अभी हम लोग आइडिया लगाते हैं। कितना? 144 है भाई। चलो 144 है, लिखा हुआ है x स्क्वायर, माइनस में कितना लिखा हुआ है? 2x, और माइनस में 63, और बटा में क्या है? x स्क्वायर जोड़ 14x और प्लस में 49। क्या किया था तुमको आइडिया ना लगा? जिसे को बताएंगे ई काम किया ना सर, तो आइडिया ना लग रहा था। क्या सोच के आइडिया ना लगा? देखने से आइडिया ना लगा। कुछ सोचा होगा कि इतना सोच ली, ओना सोच ली, ना तो ये आइडिया ना लगा। बराबर अगर सब बराबर के बाद मतलब तो बराबर में हम फिर जैसे x स्क्वायर जोड़ 10 बराबर 0, और तब x माइनस 10, तो x का मान 5, ऐसा वाला तो सोच रहा है। तब तो वो वाला भी बहुत वो वाला नहीं प्रश्न। चलो हम अब दूसरा गुणनखंड तोड़ने आता होगा, याद है? ऐसा दो संख्या ढूंढो जो जोड़ घटा के 2 हो और गुना करके 63। 9 7 63, याद है? 9 7, 9 7 माइनस में है तो 9 को माइनस में लिखो और 7 को क्या लिखो? प्लस में। तो -9 में से 7 गया -2, और 9 7 63, -63 भी पूर गया कि ना? उसी तरह नीचा में भी ऐसा दो संख्या बतलाओ जो जोड़ के या घटा के 14 गुना करके 49, 7 ऐसे भी फॉर्मूला भी है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से। और नहीं तो चलो इतना तोड़े है तो हम इसी विधि पर चलते हैं। 7 जोड़ 7, तो 7 7 लिखने से क्या हो? 7 7 14, 7 7 49 पूर गया। अब ध्यान दो क्या होगा, तो ये दोनों में कॉमन होगा x कॉमन, तो x माइनस 9, और ये दोनों में क्या कॉमन? 7, x माइनस ये तो 9 होगा। देख रहा है कि ना? 7 कॉमन लिए तो एक साथ, 7 कॉमन इसमें से ले लिए तो 9। अब यहाँ भी क्या होगा? x कॉमन लिए तो x प्लस 7, और यहाँ भी क्या ले लेंगे कॉमन? 7, तो x प्लस 7। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा गया? x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7, इधर क्या लिखा गया? 2 बेर x प्लस 7 तो है ही दोनों में, अब बच गया क्या? फिर x प्लस 7, इससे ही कट गया। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? x माइनस 9 बटा में x प्लस 7, ये आंसर हो गया। हाँ चलो 145 आसान है, बनाओ। 145 नंबर बनाएगा। जितना जल्दी प्रश्न उतारेंगे, अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हम लोग का बहुत आदमी का काम रहता है एहे में जुटो के कलम चलबैत रह, 63 है उस पर कलम चलबैत रहना, सर को मालूम चले उतारने में बिजी है। वो अब समझ गया कि 63 पर कलम चला रहा है ना, उतना देर में सर फिर बना देंगे, फिर उतारेंगे, फिर 52 पर हम कलम घस रहे हैं। अगला प्रश्न उतारो और बनाओ, उसमें दिमाग लगाओ तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। 145 में है 100 भागा 10 माइनस बड़ी कोष्ट स्टार्ट है -2 प्लस मध्यम कोष्ट, फिर -9 प्लस में है
छोटी कोष्ट 3 - 6 ऑफ लिखल है। देखो रे ऑफ, ऑफ मतलब होता है हिंदी एकर का। ऑफ मतलब क्या होता है? का। ऑफ मतलब का है, हिंदी में ना लिखा अंग्रेजी में लिख दिया। तो चलो ऑफ मतलब क्या होता है? और देखो -9, तो सबसे पहले क्या करेंगे -9, तो छोटी कोष्ट में तो चलना है, अलग ले क्या का भी लिख देना है कि ना। ऑफ का मतलब क्या का होता है, का अर्थ होता है गुना, गुना में लिख दिए। अब चलो जैसे वैसे लिखते हैं 100/10 माइनस, यहाँ ध्यान रहेगा -2 मध्यम कोष्ट -9। अब एक हल कर दो, कितना होगा? -9 होगा कि पहले गुना का क्रिया 6 दूना 12 में से 3 घटेगा -9, अब प्लस माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, अच्छा बात लगा तुम। क्या हो गया? -9 हो गया। अब केकर क्रिया? मध्यम कोष्ट का, यौन कोष्ट का, तो -9 कितना हो जाएगा? -18, तो प्लस माइनस माइनस से हो गया 100/10 माइनस यहाँ पर 2 प्लस -18 हो गया कि बड़ी कोष्ट। अब क्या कर क्रिया? बड़ी कोष्ट का, तो बड़ी कोष्ट का क्रिया होगा तो क्या होगा क्रिया? माइनस ई क्या हो जाएगा 20, लेकिन आगे भी माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 20। अब क्या कर क्रिया? भाग 100 में 10 से भाग किया, 10 मतलब जोड़ता कितना हो जाएगा? 30। फिर कलम नहीं चलाना, अगला प्रश्न उतरना है। 146 नंबर प्रश्न उतारेंगे और उस पर दिमाग लगाएंगे, कुछ बनता है। क्योंकि एक बार दिमाग लगाएगा तो बनेगा, तो यो फायदा है, और न बन गया तो महा फायदा है कि हम तो दिमाग लगाए न बना सकते, तो बता देना अब बन जाएगा। ध्यान दो 146 नंबर है s² + t²। देखो सब प्रश्न क्या है पूछा हुआ, SSC में पूछा हुआ है कि ना। प्रश्न देख कर तो दिमाग हिल रहा है कि सब प्रश्न पूछा हुआ है, हम लोग को बनाना ही। लेकिन कुछ प्रश्न हल्का भी, जैसे ये प्रश्न देख कर ना ABCD वाला अक्षर लिख लिया है ना, तो हार्ड लग जाता है। देखिए ऐसे हार्ड देखते हैं, ऐसा प्रश्न है, देखो ध्यान से। और आंसर इसी समय दे ले, कोई अंक में ना दे ले है, SRT ऐसा ही में कुछ दे ले है। तो जैसे कि देखे स्क्वायर है, देखो स्क्वायर तो कौन फार्मूला पर चढ़ रहा है? A² B² 2AB, तो कौन फार्मूला पर चढ़ गया? इतना दूर छोड़ दो, A प्लस मतलब S + T के होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। जेना अलग रहने दो। नीचा में भी कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा है, कौन फार्मूला दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ एना नो, जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे सही से बैठाएंगे भाई, T² लिख दो ना। फिर अगर बीच में चलो 2TU प्लस में U² है कि ना। अब आ रहा है A² B² 2AB ना, A² 2AB + B² या A² B² 2AB, दोनों बात वही ना है। अगर बोल देंगे A² B² 2AB A² 2AB B², तो ये बात बराबर है ना है। तो कौन फार्मूला पर हो? तो होगा S + T के होल स्क्वायर U², ई क्या होगा? ई कौन फार्मूला हो गया? ए भी A + B, तो A के जगह T हो गया, B के जगह U हो गया था, एक होल स्क्वायर। अब फिर बतलाओ अब क्या बनेगा? हाँ, ई पूरा A², ई पूरा B², तो A² - एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। अब ST + U एक बार जोड़ दिए, ST में से U, तो ये हो गया। उसी प्रकार नीचे में भी वही बात होगा, A² - B², तो इस पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, S में T + U जोड़ दिए, और फिर क्या होगा? S में से घटेगा, घटेगा दोनों घटेगा, इसलिए TO में माइनस और ईगो में माइनस होगा, है कि ना, दोनों में माइनस हो जाएगा। अब कोई कौन कटेगा? STU से STU कट गया, था बच गया क्या? ST अब माइनस में U, S माइनस में T अब माइनस में U। बात समझ में आ रही ना? प्रश्न देखने से पहले बड़ा हार्ड लगता है, हम भी पहले देखे, अभी तुरंत देखे तो लगा रही क्या बनेगा, क्या होगा कुछ। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, प्रश्न देख लेना। 47 नंबर प्रश्न देख लो पहले। पहला काम है प्रश्न देखना। एक 147 नंबर CGL 2000
2023 में पूछा है। ये सब हुआ सबसे ऊंचा लेवल एग्जाम का। सीजीएल जो होता है एसएससी में, सबसे होता नीचा तुम्हारा जीडी लेता है कर एग्जाम सबसे निचल का। एसएससी जो ब्रांच है सबसे नीचा जीडी, सबसे नीचा पोस्ट कौन है? जीडी, जो तू लोग खूब सुनता होगा जीडी को तैयारी बहुत करता आसान है। प्रश्न उसमें रहता है। उससे ऊपर होता है एमटीएस, उससे ऊपर क्या होता है? एमटीएस। उससे ऊपर होता है तुम्हारा सीएसएल। सीएसएल नाम सुनता है? CHSL। हाँ हाँ सीएसएल वो है। सीनियर है, तू ही आगे बैठाते सही सुधारना, ही नहीं कि टीचर के बाद अगर गलती होगा तुम ही अरे या मेरा गलती तुम्हारा ही माना जाएगा, इसलिए इसे ध्यान देते रहो। अगला हिसाब बताओ। अगला हिसाब 147। आंसर बतलाना चाहिए था, तू प्रश्न उतार रहा है इतना पीछे। डाउट था हमको लगा कि तू आंसर बतला देगा। हम बात बनाएंगे लेकिन तुम्हारा काम रहेगा आंसर बतलाना कि सर 147 के आंसर इतना आ गया। अब तू तो सोचता है कि सर बात बनाए तो हम एगो कहानी निकाले, सर मन नहीं लगता है सर। ये वाला नहीं सुनाना है कि आजकल मन नहीं लगता, हवा बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। चलो अब हल करते हैं। एकदम आंसर हमको चाहिए, ये नहीं कि तू लोग की बात बनाना है हम लोग को। देखो सबसे पहले क्या कर किया होगा? छोटका पोस्ट का, छोटका पोस्ट का होगा तो मैं तुम जितना है उतना लिखते चलेंगे। तो पी ई क्यू है, पी है, देखो माइनस से क्रिया होगा तो -4Q माइनस माइनस प्लस 10P। इतना छोटका कोष्ठ तो मध्यम कोष्ठ पर आ गया। अब बतलाओ अब क्या कर किया? मध्यम कोष्ठ का, तो चलो माइनस से हल करो तो -8P और माइनस माइनस 4Q और प्लस माइनस माइनस 10P बड़का कोष्ठ में आ गया। चलो अब एक था, हम चाहेंगे तो इसमें भी हल कर सकते हैं, एक तो सबको बाहर निकालो तब ओकरा बाद तो क्या हो गया? -3Q और 8 प्लस 8P और प्लस माइनस माइनस 4Q, ध्यान दो, और माइनस माइनस प्लस 10P आ गया। चलो अब हल करो। P वाला को एक साथ जोड़ना या घटाना कैसे होगा? देखो ध्यान से, P वाला 10 प्लस में है 8 प्लस में, तो 10 8 18, 18 में से 7 घटाओ 11P हो गया। Q वाला कौन कौन है? ये है 2 है तो 4 3 7 7Q माइनस 7Q, यस माइनस 7Q आ गया आंसर। 48 जल्दी से 48 बनाओ। प्रश्न सब इजी है, जो पहले हम लोग थ्योरी प्रश्नावली या हिसाब बना दिए उसी के रिलेटेड है। अब हम लोग को अगला प्रश्न लिख कर उस पर हल करना है। उसमें नहीं 100 उतार लिया था। 148 नंबर किताब अभी तक लाना खरीदाया और तब सपना देखेगा दिल्ली की वर्दी पहन लिए। चलो इसे सर हम नहीं देखेंगे सपना, स्टेटस में लगा देते हैं बारी तो हम तोड़ देंगे खोल देंगे और रहेगा तो लोग भी कहेंगे। चलो कोई बात नहीं है, बस किताब खरीदे का हिम्मत नहीं कर रहा। चलो कोई हाँ क्या है होगा क्या था, इसलिए प्रश्न का आंसर बतलाओ तब तुम उससे ऊपर निकल जाएगा। केवल आंसर 148 के यही आंसर बतलाएगा। जल्दी से आंसर बतलाओ, बातचीत कम होगा, हम बना सकते लेकिन तू आंसर सिर्फ बतलाओ। हल करो कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया है कि ना, भागा 7 हमारे दो 1 + 3 और माइनस बड़का कोष्ठ है माइनस मध्यम कोष्ठ 15। ध्यान दो अब क्या किए, देखो अकेला में हल करो क्या होगा, इस 7 से 7 कट जाएगा अब माइनस माइनस प्लस 2 मध्यम कोष्ठ है कि ना, जो कट रहा है वो काट दो करो। अब देखो 147 भागा 7 गुना 1 जोड़ 3। अब बतलाओ 18 ये क्या होगा, 12 और 15 कितना होता है 27, तो -27 ऐसे लिख दे 17 ना 17 हाँ 12 17 15 2 17 सही बात, हमको लगा 12 15
15 और 2 था तो 15 2 17 हो गया। अब अगला लाइन 147 भागा 7 गुना 1 प्लस 3। अब देखो 18 में से 17 गया कितना 1 तो -1 एक दाखिल कर दिया। अब देखो केकर क्रिया पहले भाग का पहले केकर क्रिया भाग 147 में 7 से भाग करें क्या मतलब 21 मतलब आ गुना में 1 आ जोड़ 3 आ -1। अब केकर क्रिया गुना का तो 21 में 1 से गुना किया 21 जोड़ 3 माइनस अब कितना जोड़ का 24 माइनस 1 कितना आ जाएगा 23 23 हो गया। ऑप्शन में दिया है अच्छा हुआ कि 23 ला दिए ना तो ऑप्शन में मिलता वही ना हमको भी 23 आ गया। हाँ अच्छा दे अगर सवाल मिला कितना लाया तो मान लो कि यह सही। अब आंसर ना देखेंगे हाँ क्या चलो हाँ आंसर चेंज होगा कहूँ होगा चेंज हो पोस्ट ने गुना की जगह भागा ऐसा होगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब दे दिया है तो हम लोग 23 से लेकर बनाएंगे मतलब 23 से आंसर मानकर चलो 49 बनाओ 49 बनाओ। ये भी है भाई पूछ ले 2023 में हल करेंगे हम लोग 149 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे कितना आंसर आएगा। एक 120 भागा 15 ऑफ लिख दिया कोई बात नहीं है। और हम लोग जानेंगे ऑफ मतलब क्या होता है। और जो बड़ी कोष्ट 11 गुना 4 भागा 4 ऑफ मध्यम कोष्ट 4 गुना 2 माइनस 8 माइनस 11 कोष्ट 1। चलो पहले केकर क्रिया होगा छोटी कोष्ट 120 भागा 15 ऑफ का भी लिख दो कोई बात नहीं है। कहाँ तक ऑफ लिखते रहेगा ऑफ का लिख के आगे बढ़ते चलेगा है कि ना। ऑफ का अर्थ क्या होता है मतलब का अर्थ गुना है कि ना। लेकिन ऑफ का अर्थ गुना लिखेगा ना तो पहले भाग का भूल भी जाएगा कि तो भागे का क्रिया हो जाएगा इसलिए ऑफ लिखो अभी का ना गुना ना लिखो है कि ना। और जोड़ यहाँ पर क्या हो गया 11 गुने 4 ऑफ मतलब का। अब देखो हल करते हैं 4 गुने 2 अब एक लाइन में हल करके बतलाओ 11 में से 8 गया -3 है माइनस माइनस। अब फिर एक दान में हल करो कितना होगा 4 दूनी 8 3 तो क्या लिखेंगे 4 गुने 11 भागा 4। अगर चाहेगा तो चलो गुना कर दिए और 11 लिख दिए इधर से हल करते हैं। तो ध्यान देना है कि क्योंकि ऑफ को गुना में बदले हैं ध्यान दो इसलिए पहले भाग का क्रिया की गुना का क्रिया कर लेगा। पहले देखो ऑफ को गुना बदले तो गुना का क्रिया करना होगा। ध्यान देना ऑफ को क्या कर दिए हैं गुना में बदलते क्या होगा गुना में क्रिया हो जाएगा। इसको यहाँ कितना गया तुम्हारा 11 चौक कितना होगा 44 क्या हो जाएगा 44 ये भागा है 11 गुने 4। ध्यान दो तो भागा मीन्स ध्यान दो 120 भागा ऑफ। अब क्या करेगा अब भाग तुम्हारा मन होगा कि 4 में भाग करे है ना 4 में भाग करेंगे तो 1/11 आ जाएगा। लेकिन भाग को जैसी गुना में बदलेगा ध्यान दो 1/44 आ गया तो तुम्हारे नजर में तो सब आ गया ना 1/44 से 44 कट भी किया। अगर तू चाहता 1/11 आता तो फिर गुना का 1 ऐवे ना करता। तब अब यहाँ पर हो गया जोड़ तुम्हारा एक कर अर्थ क्या हो गया 1 एक अर्थ क्या हो गया 1 यानी 120 15 अलगले भाग को गुना करो। अब हल एक करने की बार आ गए तो कितना होगा 120 और 15 चौका क्या हो गया 60 और जोड़ इन्हें क्या हो गया 1 इधर पहले भाग ना कहाँ भाग यही तो है ऑफ का अर्थ गुना यही तो ऑफ लिखते चले गए थे ना तो भूल जाते तो भाग कर देता आंसर फिर पलट जाता है कि ना। ऑफ है इसलिए ऑफ को ऑफ लिखते चले गए और जब ऑफ को गुना लिखे पहले गुना कर मतलब का गुना चिन्ह देते हुए गुना कर दो। देखो ध्यान से ऑफ मतलब का मतलब क्या का चिन्ह गुना दो लेकिन भाग के पहले गुना का क्रिया कर दो। बात समझ गया कि ना। जैसे यहाँ देखा ना ऑफ था तो यहाँ ऑफ का मतलब का लिखा लगले गुना का लिख दिया भाग ना 4 में 4 से भाग का 1 ना होने दिया हम लोग। अब क्या हो जाएगा इन्हें तो ये हो गया तुम्हारा कितना 2 मरतबे और जो 1 बराबर कितना हो गया 3।
वो तो सर हम गलती किए थे हाँ? 3% एल ऑफ का हम देखो शुरू में सोचे थे का गुना लिख देते, लेकिन फिर भूल जाएंगे हम लोग, तो क्रिया हो जाएगा पहले भाग का, तो इसलिए ऑफ को लिखते चलेंगे कि जब ऑफ का गुना में लिखेंगे ना उसी समय गुना कर देंगे। चलो 150 बनाओ जल्दी से बन। 20 आ जाएगा। अरे एक आंसर तू लोग याद रख लिया। अब बोलता है कि पढ़ाई में कोई दम नहीं है। चलो याद आ गया होगा तुमको, यस सर। कौन फॉर्मूला पर आ गया है? a क्यू माइनस b क्यू हाँ तो आंसर क्या आएगा? घटा ही का आएगा। a माइनस b। हाँ उतारो इसको उतारो। तुम्हारा क्या है 150 नंबर प्रश्न है। हम लोग रख लिए हैं कि अगर ऊपर क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू है तो भाई घटा ही का आंसर हम लोग को आएगा ही ना। 120 गुना 120 गुना 120 और माइनस कितना है 100 गुना 100 गुना 100। अब बटा में क्या है, क्या लिखा हुआ है 120 गुना 120 जोड़ 120 गुना 100 जोड़ 100 गुना 100 ये है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो हम चाहेंगे तो नॉर्मल गुना एकरा करो रे, एकरा गुना करो, घटाओ रे, इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना करो, इन दोनों सबको जोड़ो फिर भाग करो, तब तुम्हारा आंसर आएगा, है कि ना? तब तो जोड़ गुना करना, घटाना, गुना करो, 3 बार जोड़ो फिर भाग करो, बड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला अगर हम लोग को याद है, पहला के चैप्टर से ही चालू है। यस पहले संख्या चैप्टर से ही प्रश्न था कि 120 को ए मानो और 100 को बी मानो। तो ये क्या फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ध्यान दो 3 बेर है तो ए क्यू और नीचे में ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर, ये क्या है ए गुना बी मतलब प्लस में ए बी, ये क्या है ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर। देखो 100 को ए माने है तो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बी माने है तो बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से फॉर्मूला है ए माइनस बी क्यू, तक ए माइनस बी क्यू है और ओकरा बाद क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे में तो जस्ट उसी तरह है ए स्क्वायर ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। इससे ही कट गया था, बच गया हमारा क्या ए माइनस बी। घटाओ ए का मान कितना 100, बी का मान 100, 120 में से 100 घटा कितना आ गया 20 आ गया, मतलब आंसर हो गया कितना 20। 150 का कितना हो गया 20 हो गया। हो गया ना। चलो आज इतना ही 150 का। शुरू से चैप्टर फेयर करो स्टार्ट करो।